हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 7th का जो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है इनसाइड आर अर्थ कि आखिर हमारी अर्थ के अंदर है क्या। हमारी जो अर्थ हम ऊपर से देखते हैं, हमने पढ़ा 6th क्लास में भी कि ऊपर से यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट होती है, यहाँ से थोड़ी सी बल्ज होती है। ठीक है, तो इस शेप के अंदर क्या है, हमारी पूरी धरती बनी है, हम रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है जिससे ये बना हुआ है। ठीक है, तो देखो जो हम अर्थ है जिसे हम अपनी होमलैंड कहते हैं, जहाँ हम रहते हैं, वो एक डायनामिक प्लानिट है, यानी कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बाहर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिससे हमारी अर्थ बनी है। तो आखिर हमारी अर्थ बनी किससे है? ठीक है, तो हमारी जो अर्थ का अगर हम इंटीरियर पार्ट देखेंगे तो ये लाइक एन अनियन है। अनियन की तरह कैसे, अनियन कैसी होती है? तो देखो, अनियन होती है जिसका आप ऊपर का छिलका रिमूव करोगे, ठीक है, अंदर एक और लेयर होगी, फिर एक और लेयर रिमूव करोगे, अंदर एक और लेयर होगी, फिर एक और लेयर रिमूव करोगे, एक और लेयर होगी। तो जिस तरह से अनियन की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे ही हमारे अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है 2.1 को देखो, यानी कि इस वाली फिगर को देखो तो आपको पता चलेगा कैसे कि इसमें देखो, मैं आपको डायग्राम में ही एक बार समझा देती हूँ, पूरा ब्रॉडली आपको समझ में आ जाएगा। 3 तरह से आपकी अर्थ, मतलब 3 लेयर है आपकी अर्थ की। ठीक है, सबसे पहला है आपका क्रस्ट, दूसरा है आपका मेंटल, और चौथा मतलब जो तीसरा है आपका वो है इनर कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर, ये 3 लेयर होती हैं। पहला जो क्रस्ट है वो आपकी ऊपरी लेयर होती है, फिर जो मेंटल उसके बाद वाली लेयर आती है, और इंटीरियर कोर, इनर कोर, या फिर आप उसे कोर कह सकते हो, ये आपकी तीसरी लेयर आती है। ठीक है, अब आप समझ लो कि हम बात कर रहे हैं अपर मोस्ट लेयर की। सबसे पहले तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ सरफेस का, उसे आप क्रस्ट कहते हो। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहते हो आप? क्रस्ट, जिस पे आप रहते हो, जो ऊपर वाला है, जहाँ पे आपका लिथोस्फेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये वाला जो ये वाली सबसे ऊपर है, ये क्रस्ट होती है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे पतली लेयर यही होती है। उसके बाद जो मेंटल होती है और जो इनर कोर होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जाती है। जैसे मान लो इतना सा आगे हो गया आपका क्रस्ट, ठीक है, इतना बड़ा हो गया आपका ये मेंटल, और इतना बड़ा होगा आपका कोर। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पतली कौन सी हो गई लेयर? ऊपर वाली हो गई, ये जो क्रस्ट है। ठीक है, कितनी है? सिर्फ 35 किलोमीटर है, सिर्फ 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर कैसे? नीचे गहराई में 35 किलोमीटर। कितनी? 35 किलोमीटर। कहने को तो ये 35 किलोमीटर भी बहुत है, लेकिन ये भी देखो अर्थ की सबसे पतली लेयर ही 35 किलोमीटर की है, तो समझ सकते हो आप कि अर्थ कितनी नीचे तक गहरी है। ठीक है, तो 35 किलोमीटर नीचे की साइड, अगर आप 35 किलोमीटर से लंबाई में देखो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बहुत बड़ा एरिया पड़ जाता है वो। ठीक है, और ऐसे में जब आप नीचे गहराई में जाओगे तो सोचो आप कितना, क्या इतना खोद सकते हो कभी? तो हम इतना, पता नहीं, कभी किसी टाइम पे अगर कितना इनोवेशन कर पाए, कभी खोद पाए तो बात अलग है, लेकिन शायद हम ना खोद पाए। क्यों? क्योंकि फिर आगे जाके टेम्परेचर वगैरह बढ़ने लगता है तो इंसानों से झेल ही नहीं सकता, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो बात अलग की बात है। ठीक है, अब उसमें भी क्या है कि ये 35 किलोमीटर किसमें? कॉन्टिनेंटल एरिया में, और ओशन फ्लोर पे सिर्फ 5 किलोमीटर। अब ये मैंने क्या कह दिया? अब मान लो कि ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट में सिंपल क्या है कि ये जो क्रस्ट है 35 किलोमीटर, इसके ऊपर मान लो आपका लिथोस्फेयर है। ठीक है, ये आपका लैंड पोर्शन है, और ओशियन का पोर्शन ऐसे है, ओशियन थोड़ा गहरा होगा ना, तो लगभग ऐसे है, मान लो ये ओशियन है। ठीक है, तो ये जो आपका क्रस्ट है यहाँ पे तो होगा 35 किलोमीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ होगा 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ 5 किलोमीटर की लेयर है जो आपका ओशियानिक है। ठीक है, ओशन फ्लोर है, और जो लैंड स्फीयर है वो 35 किलोमीटर का है। क्यों? क्योंकि भाई इतना गहरा आपका फिर समुद्र भी जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ओशन फ्लोर में आपका 5 किलोमीटर का है क्रस्ट, और आपका कॉन्टिनेंटल फ्लोर में 35 किलोमीटर का है। कॉन्टिनेंटल यानी कि जहाँ पे आपका लैंड मास है। ठीक है, वो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे मैप में तो कि क्रस्ट है। अब हम मेंटल और इनर कोर को ध्यान से थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो यहाँ आ जाइए, जो आप मेन मिनरल्स की बात करोगे, ठीक है, मेन मिनरल्स क्या क्या होते हैं? जो कॉन्टिनेंटल है, यानी कि जहाँ पे आपकी ज़मीन है, जहाँ पे आपके देश वगैरह हैं, आपका भारत समझ लो, आपकी दुनिया समझ लो, एशिया समझ लो। ठीक है, वो किस किस चीज़ से बनी हुई है? जितने भी आपके ज़मीनी इलाके हैं वो मिले हैं मेनली सिलिका और एल्यूमिना से। अब ये सिलिका और एल्यूमिना क्या है? ये एक तरह के मिनरल समझ लो। ठीक है, जैसे आपने सिलिका से सिलिकॉन बनता है, एल्यूमिनिया के ही कुछ इसमें ही कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो जो ज़मीन है वो ज़्यादातर किस चीज़ को अपने अंदर रखती है? सिलिका को, एल्यूमिना को। इसलिए कॉन्टिनेंटल जो वो है, कॉन्टिनेंटल मास है, उसे आप क्या कहते हो? सीएल भी कहते हो। सीएल मतलब सी ले लिया इन्होंने सिलिका से, और एल्यूमिनियम का एल ले लिया, तो सीएल बन गया। क्या बन गया? सीएल। ठीक है, तो ये कौन सा है? ये आपका क्रस्ट का कॉन्टिनेंटल पार्ट है। लेकिन अगर आप ओशियन में देखो तो ओशियन में क्या ज़्यादा है? सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसे सी मा कहते हैं। सी मतलब सिलिका, मा मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो ओशियनिक क्रस्ट है वो मेनली क्या कहलाई जाती है? सी मा, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसे आप कहते हो सी एल। ठीक है, समझ में आ गया? ओके।
अब देखो ये बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गहरी खोदे जाने वाली माइन है, जो आपकी मतलब एक तरह से खान है, वो सबसे ज़्यादा गहरी साउथ अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर गहरी है। वैसे अल्टीमेटली जो लोग थे उन्होंने 6 किलोमीटर खोदी थी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो जहाँ तक पहुँच पाए, जहाँ तक उनकी अभी तक एक्सेस है वो 4 किलोमीटर ही है। ठीक है, अब ये साउथ अफ्रीका कहाँ है? जब आप वर्ल्ड मैप में देखोगे ना, देखो अब आप यहाँ की बात की जा रही है, ये है आपका अफ्रीका। ठीक है, उसमें भी साउथ अफ्रीका की बात करोगे तो नीचे वाला इलाका बिल्कुल साउथ, यानी कि यहाँ नीचे, तो साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ी खान है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा गहरी खोदी गई है आज तक, वो है 4 किलोमीटर की। ठीक है, और वैसे खोदी गई थी वो 6 किलोमीटर, बट एक्सेस वहाँ 4 किलोमीटर तक का है, तो इसलिए वो सबसे गहरी खुदी हुई खान है। भारत आपका ये रहा इंडिया। ठीक है, आपने वर्ल्ड मैप में देख लिया। ठीक है, चलो हम आगे चैप्टर पे चलते हैं। फिर वो आगे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता रहा है कि अगर आप चाहते हो अर्थ के सेंटर तक पहुंचना, जो हमने 3 लेयर बताई ना, क्रस्ट है, मेंटल है और फिर इनर कोर है, तो आप अगर इसके अर्थ के सेंटर तक पहुंचना चाहते हो तो हमें कितना खोदना पड़ेगा? लगभग 6000 किलोमीटर अंदर की साइड खोदना पड़ेगा। अंदर इतना 6000 किलोमीटर, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है भाई? एक तो आपको ओशन फ्लोर पर खोदना पड़ेगा। आप ओशन फ्लोर की लेयर से आप कैसे तो आप खोदोगे, क्योंकि वो पानी वाला इलाका है। ठीक है, उसमें भी अगर आप नीचे जाओगे, चले गए आप, वहाँ पे मेंटल है और जो कोर है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरा मतलब मैग्मा वगैरह होता है वॉल्केनो वाला, तो इतना टेम्परेचर इंडियन तो मतलब इंडियन कह रही हूँ, सॉरी, जो ह्यूमन है वो तो झेल ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम कभी वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे क्रस्ट की, हमने बात कर ली, सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट थी। क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली वो क्या है? मेंटल है। क्रस्ट जो आपको पता थी लैंड वाली 35 किलोमीटर है और ओशन वाली 5 किलोमीटर है। वहीं जो मेंटल की डीपनेस है वो देखो 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर अंदर की साइड है। इतना ज़्यादा है क्रस्ट के अंदर। ठीक है, और इसके बाद क्या है? जो इनर मोस्ट कोर है, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली, यानी कि इस क्रस्ट है। क्रस्ट के बाद कौन सा आया आपका? जो आपकी मेंटल आया। मेंटल के आगे जो कोर है, वो जो कोर है वो सबसे ही गहरा है, जो इनर मोस्ट है वो 3500 किलोमीटर है। ठीक है, पहले देखो सिर्फ 35 किलोमीटर, इसलिए हमने उसे सबसे पतला कहा था, वो सिर्फ 35 किलोमीटर था। उसके बाद 2900 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद 3500 किलोमीटर। तो सोचो कि कितना ज़्यादा नीचे डीप में आपकी क्या है, आपकी अर्थ बस मतलब आपकी अर्थ बनी हुई है। और जो कोर है वो मेनली किसका बना हुआ है? निकल और आयरन का। ठीक है, निकल और आयरन का मतलब यानी कि आयरन जो आपका लोहा होता है, निकल एक तरह का मिनरल होता है, जो कि आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे पूरा, तो इसलिए उसे नी फे भी कहते हैं, जैसे निकल का नी ले लिया। और आयरन को केमिकल लैंग्वेज में फेरस कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका Fe ले लिया। ठीक है, जो उसका साइंटिफिक नेम है, तो नी फे। ठीक है, जो आपका कोर है ज़्यादातर इससे बना हुआ होता है, और कोर में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब जो मैं कॉन्टिनेंटल लेयर की और ओशनिक लेयर की बात कर रही थी वो देख लो आप। ये आपका कॉन्टिनेंट है जहाँ आपका ज़मीन है, ये आपका ओशियन है। ठीक है, अब देखो इसकी लेयर सिर्फ इतनी सी है 5 किलोमीटर की, और इसकी लेयर इतनी गहरी है। ठीक है, ये लगभग 35 किलोमीटर है और ये सिर्फ 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना क्या है? हम रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आपके ऊपर वाली लेयर है वो किससे बनी हुई होती है? रॉक से, चट्टानों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत सारी तरह की रॉक से बना होता है। अब ये रॉक होता क्या है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। आप इसे अंडरलाइन भी कर लीजिएगा अपनी बुक में। यानी कि रॉक क्या है? वो नेचुरल मास किसका? मिनरल्स का। यानी कि मिनरल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तब वो अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं, और उन्हीं इकट्ठे करे हुए मिनरल्स को हम रॉक कह देते हैं। ठीक है, अब ये मिनरल्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम है, निकल है, ठीक है, कोल है, ये सब आपके मिनरल्स ही हैं। ठीक है, जो खनिज होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं कि इनके केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, यहाँ से ये बनते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के, अलग अलग टेक्सचर के ये होते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को ज़रूर अंडरलाइन कर लेना आप अपनी बुक में। ठीक है, तो आपकी रॉक्स कितने तरह की होती हैं? रॉक्स आपकी 3 तरह की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इनका जो मेनली मतलब जो मेन डेफिनेशन है वो अभी हम नीचे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ शब्दों का मतलब जान लो, ये किस भाषा के शब्द है। इग्नियस लैटिन भाषा का शब्द है, सेडिमेंट्री भी लैटिन भाषा का शब्द है, मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, वैसे आपसे पूछे नहीं जाते हैं, बस समझने के लिए। इग्नियस का मतलब होता है फायर, यानी कि आग। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन होना, यानी कि किसी चीज़ का सेटल हो जाना। ठीक है, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, जब किसी की फॉर्म चेंज हो जाती है। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डीपली भी पढ़ेंगे कि किसका कैसे मतलब है, क्या चीज़ है। पहले आप पढ़ लो कि फॉसिल्स क्या होते हैं। जब कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, वो प्लांट था, किसी एक चट्टान पे था, किसी एक पहाड़ पे एक प्लांट उगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, उस पर धूप पड़ने लगी, हीट पड़ने लगी, और वो पौधा एक दिन मर गया। ठीक है, इसी के ऊपर क्या हुआ कि मिट्टी आने लगी, खट्टी होने लगी, वो पौधा मरा था यहीं पे, और वो अब चट्टान के अंदर ही मिक्स हो जाएगा, जम जाएगा चट्टान के अंदर ही, तो वो क्या बन गए? फॉसिल्स बन गए। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स, यानी कि जो मरे हुए पौधे के रिमेन्स होते हैं, या फिर जो जानवर के रिमेन्स होते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं रॉक के लेयर में, यानी कि चट्टानों की जो लेयर होती है ना, उसमें ही वो ट्रैप हो जाते हैं,
हैं, बंध जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? फॉसिल, जिन्हें आप अवशेष भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेडिमेंट्री रॉक है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक में बदली है। अब ये कैसे होगा, क्या है ये चीज़ें, सारी कॉम्बिनेशंस अभी हम समझेंगे पूरा अच्छे से। ठीक है, तो पहले आप ये समझ लो कि थोड़ा सा और इन्होंने क्या बता रखा है, आपको फैक्ट बता रखे हैं। जो क्रस्ट है वो सिर्फ 1% कवर करता है। पूरी अर्थ का जो वजन है ना, उसका सिर्फ 1% क्रस्ट में है। उसके बाद जो आपका मेंटल है उसमें सबसे ज़्यादा वजन है 84% का। ठीक है, अभी मैं वॉल्यूम को थोड़ा वजन से इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि अभी आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होगा, आप मैथ्स में पढ़ोगे बाद में। वॉल्यूम होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कितना ज़्यादा है, मतलब कितने ज़्यादा भार है इसके अंदर, ये कितना मतलब इसके अंदर घनत्व कितना है, कितनी सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेंटल के अंदर भरी हुई है जो कि 84% है, कोर के अंदर 15% है और क्रस्ट के ऊपर तो सिर्फ 1% ही है। और अर्थ की अगर आप रेडियस की बात करोगे तो रेडियस तो अभी आपने सर्कल का पढ़ ही लिया होगा। जैसे हम देखते हैं ये अर्थ है, मान लो ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस क्या होती है? सेंटर से कॉर्नर, तो इतना सही क्या है? 6371 किलोमीटर। ये तो सिर्फ रेडियस है। ठीक है, डायमीटर करोगे तो इसका डबल हो जाएगा और फिर इसका आप पैरामीटर निकालना चाहोगे तो 2πr से निकाल लोगे। अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो πr स्क्वायर से, तो आप समझ सकते हो 6371 किलोमीटर। ठीक है, और एरिया और पैरामीटर ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, टेंशन नोट। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि इतना बड़ा है पूरा एरिया, सिर्फ एरिया की रेडियस बता रखी है अभी तो इतनी। ठीक है, जो आप अपने सर्कल से बनाते हो ना, 2 सेंटीमीटर का आपने रेडियस लिया और सर्कल घुमा दिया, ऐसे इतने किलोमीटर की आपको रेडियस लेनी पड़ेगी जब आपको ये अर्थ जैसा सर्कल बनाना है तो। ठीक है, चलिए 3 मेजर टाइप है रॉक से मैं आपको बता चुकी हूँ, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है, जैसे इनके नाम है उसी तरह से ये बनती हैं। कैसे? आपने वोल्केनो सुना होगा। ठीक है, वोल्केनो फटता है, बूम। ठीक है, और यहाँ से लावा निकलता है इनका। ठीक है, मैग्मा पूरा। ठीक है, तो जैसे ही जो मोल्टन मैग्मा होता है, जो भी लावा का और फिर ये मैग्मा वगैरह निकलता है, जब ये ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, जम जाता है धीरे धीरे। जब ये जम जाता है तो ये अपने रॉक्स बना देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, अर्थ में क्या हुआ, नीचे नीचे गर्मी है, प्रेशर है, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक दिन ऐसा आया कि ऊपर से बूम। ठीक है, जैसे वो बूम हुआ तो क्या हुआ, एकदम से वो बाहर निकला लावा मैग्मा इनका पूरा। जैसे ही वो निकलता है बाहर, वो धीरे धीरे अर्थ सरफेस पे आता है तो ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब वो अर्थ के नीचे भी निकल सकता है, यानी कि नीचे ही नीचे वोल्केनो भी फट सकता है और ऊपर भी फट सकता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको कैसे। ठीक है, तो जैसे ही वो लावा निकला, ठंडा हुआ फैलता फैलता और वो इग्नियस रॉक बना देता है। इग्नियस अभी हमने मतलब समझाते हैं, इग्नियस मतलब फायर, यानी कि समथिंग रिलेटेड टू आग बात हो रही है। तो फायर से रिलेटेड कैसे आपने समझ में आ गया, वोल्केनो का बूम हुआ, ठीक है, मैग्मा फैला, ठंडा हुआ, जम गया, बन गई आपकी इग्नियस रॉक। समझ में आया? इसे आप प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल शुरुआती रॉक है ये। ठीक है, सबसे पहले जब रॉक बनती है इसी तरह से बनती है। और ये प्राइमरी रॉक भी 2 तरह की है, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक। अब देखो कैसे, अगर आपका वॉल्केनो है, उसका जो मैग्मा फूटा वो अर्थ के ऊपर वाली लेयर पे आ गया, यानी कि आपको ऊपर जो आपका लिथोस्फेयर है वहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर। ठीक है, अगर वो ऊपर है और तब उसका मैग्मा ठंडा हुआ है तब रॉक बन गया तो वो हो गया एक्सट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव, एक्स मतलब समथिंग बाहर की बात करते हैं, एग्जिट की बात करते हैं। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक, मान लो कि अर्थ की ज़मीन के अंदर ही अंदर वॉल्केनो था, अंदर ही अंदर फट गया और फिर फैल के अंदर ही अंदर ठंडा भी हो गया, वो क्या हो गई? इंट्रूसिव रॉक। वो क्या हो गई? इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, अगर आप बात करो तो ये बहुत ज़्यादा फायरी होता है, रेड मोल्टन मैग्मा होता है, आपको पता ही है। जब वो बाहर निकलता है अर्थ की सरफेस से, फिर ठीक है वो ठंडा हो जाता है तो वो बन जाता है, ठंडा होके सॉलिड बन जाता है और वो रॉक बन जाता है जो कि एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक होता है, आपको पता ही है। इसके जो ग्रेनाइट होते हैं, इनकी जो उसके वो होते हैं दाने वगैरह होते हैं, समझ लो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो बहुत ही फाइन होते हैं, पतले होते हैं। क्यों? जैसे वो ऊपर से गिरते हैं ना तो वो चूरे 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 हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ठंडे होने लगते हैं। लेकिन जब वो अंदर की साइड उगते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर ही अंदर वोल्केनो फटा, अंदर ही अंदर ठंडा हो गया, तो इनके पीसेस बड़े होते हैं। पीसेस बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे फूटना शुरू होते हैं, यानी कि धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होते हैं। ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाते हैं क्योंकि हमारी अर्थ कैसे ठंडी है। जब ये बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो इनके छोटे छोटे पीस ही रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं इनके। कैसे होते हैं पार्टिकल्स? यहाँ पे फाइन होते हैं, जो कि बाहर वाला जो एक्सट्रूसिव रॉक है उनके जो पार्टिकल है वो फाइन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो उसके ग्रेन्ड होते हैं, पार्टिकल नहीं कह सकते, ग्रेन्ड होते हैं, यानी कि जो पत्थर होते हैं या कह लो पीसीज होते हैं, जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं। ठीक है, और अगर कोई अंदर वाला है, अंदर वाले के जो पीसीज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो इकट्ठा होता है अपने अपने एरिया में, आराम से पूरी ज़मीन वमीन ले लेता है अपनी, तब जाके ठंडा होता है। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया पूरा कि किस तरह से आपके दोनों ही तरह के क्या बने, आपकी रॉक्स बनी। ठीक है, हमने इग्नियस रॉक देख ली। इग्नियस रॉक का जो एक्सक्लूसिव है उसका एक एग्जांपल है बसाल्ट। ठीक है, ये बसाल्ट रॉक कहाँ की है? आपको जो दक्कन का पठार है ना वो बना हुआ है। दक्कन का पठार जब आप इंडिया का मैप देखोगे तो ऐसे है ना, यहाँ पानी है, यहाँ पानी आपने देखा होगा, तो दक्कन का पठार आपका यहाँ है। तो यहाँ वाली जो ज़मीन है वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक से बनी है, यानी कि जब वॉल्केनो फटा, पानी जो मतलब जिसका मैग्मा था वो ऊपर आया। ठीक है, और ऊपर आके जब वो ठंडा पड़ता है। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया हमें। और अगर हम अंदर की बात करें कि जो अंदर ही अंदर लार्ज ग्रेन से बना, यानी कि जो आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक था
उसके पत्थर, उसकी चट्टानें कैसी होती है, उसकी चट्टानें वो होती हैं जो आपने देखा है ना कि अम्मा मम्मी आपकी कभी क्या करती होंगी कि चटनी पीसती होंगी, ठीक है। एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को घिसा जाता है, उससे चटनी बनाई जाती है। या फिर जो आपने हाथ वाली चक्कियाँ देखी होंगी कि आटा पिसता है, एक चक्की के ऊपर दूसरी चक्की, उसे डंडे से घुमाया जाता है, जो आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि जेल में दिखाते हैं, ठीक है। वो वाला जो पत्थर होता है, वो ग्रेनाइट वाला जो पत्थर होता है, वो जो ग्राइंडिंग स्टोन्स बनते हैं वो ग्रेनाइट से बनते हैं। वो जो ग्रेनाइट होते हैं वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक होती है। इंट्रूसिव यानी कि जो धरती के अंदर ही बनी हुई है, ठीक। देखो चलो अब हम दूसरी तरह की बात करते हैं, वो है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री क्या होती है, हमें पता है कि पहाड़ होता है, ठीक है। जब पहाड़ है, पहाड़ से नदियाँ बहेंगी, अपने साथ कुछ चीज़ें लेके आएंगी। क्या क्या, बचे हुए टुकड़े, आसपास की मिट्टी विट्टी, ये सब अपने साथ लेके आएंगी। अब जैसे ही वो अपने पास लेके आएंगी, आगे जाके कहीं ना कहीं पे वो अपने साइडों में छोड़ भी देंगी, ठीक है। कहीं से लेके आई, कहीं पे जाके छोड़ दिया, तो इससे जो चीज़ें बनी, उससे जो रॉक बनी, वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। यानी कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टानें हैं, वो बहती हैं, क्रैक होती है, उनमें क्रैक पड़ जाता है, बार बार हिट होती हैं पानी से या हवा से, तो इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो नीचे आके टूटने लग जाती हैं, ठीक है। पानी से भी हो सकती है, हवा से भी हो सकती हैं। इससे जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, क्योंकि ये बाद में जाके कंप्रेस हो जाती है। यानी कि एक मिट्टी की लेयर आई, फिर दोबारा प्रेशर पड़ा, दोबारा मिट्टी की लेयर आई, फिर दोबारा मिट्टी की लेयर आई, इन सारी मिट्टी की लेयर आते आते प्रेशर पड़ता गया और वो चट्टान 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 बनती गई। और जैसे वो चट्टान बन गई, रॉक बन गई, ठीक है। कौन सी रॉक बनी? अब ये सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक बनी? सेडिमेंट्री रॉक। सेडी का मतलब ही था, सेडिमेंट्री का आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था, सेटल डाउन, यानी कि कुछ चीज़ जब सेटल डाउन हो रही है, ठीक है, एक जगह इकट्ठी होती जा रही है, तब जो बन रही है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या है, जैसे सैंडस्टोन होता है वो इससे ही बना हुआ है, जिससे मतलब रेत आया, इकट्ठा होता चला गया, इकट्ठा होता चले गया। इसमें आपको फॉसिल्स भी मिलेंगे, यानी कि अब प्लांट है, मान लो नदी बह रही थी, ठीक है, कोई प्लांट है वो मर गया, इसमें बहता बहता आ गया, कभी दूसरे किनारे पर जाके इकट्ठा हो गया, तो इसमें जो फॉसिल्स हैं वो तो बनी रह जाएंगे, यानी कि वो इसके ऊपर चट्टान बनती चली जाएगी, तो वो पत्थर में ही गढ़ता चला जाएगा, पौधा, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, ठीक है, जो भी वहाँ पे पहले रहते थे वो सब वहीं पे फॉसिल्स बन जाते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री में। आगे हमें समझ में, आगे चलते हैं। अब हमारा मेटामॉर्फिक था, जिसमें हमने नाम दिया था, जिसका नाम था चेंजिंग फॉर्म, जो अपनी फॉर्म को बदलता है। अब अपनी फॉर्म को कोई कैसे बदल सकता है? अब चाहे वो इग्नियस रॉक है, चाहे वो सेडिमेंट्री। इग्नियस यानी कि जो वोल्केनो से बूम करके बना था, और सेडिमेंट्री जो आपकी नदी और पानी से बहता बहता सेटल डाउन हुआ और फिर बनी रॉक। तो ये दोनों ही समय के साथ साथ इन पे प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, दोनों पे ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे रहते रहते भी अपना रूप बदल लेते हैं। जब अपनी जगह पे रहते रहते भी हीट और प्रेशर की वजह से अपना रूप बदल लें, तब उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? तब उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है, पहले लाइमस्टोन बना, लाइमस्टोन के बनने के बाद समय के साथ साथ वो मार्बल बन जाता है, यानी कि जैसे ही उस पर प्रेशर और हीट पड़ता है वो धीरे धीरे मार्बल बन जाता है, ठीक है, जिसे आप संगमरमर जैसी चीज़ें मतलब बनती हैं। उसके बाद आगे जो रॉक है वो यूज़फुल कैसे है, ये आपको क्वेश्चन भी है कि रॉक कैसे यूज़फुल होती है, किस किस काम में आती है आपकी रॉक। तो रॉक देखो आपके बहुत सारे काम में आती हैं। आप हार्ड रॉक से क्या बना सकते हो? रोड बना सकते हो, घर बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, बहुत सारे गेम्स खेलते हो आप, जैसे आप 7 स्टोन, यानी कि जैसे आप पिट्ठू कहते हो, हॉपस्कॉच, स्टापू कहते हो, 5 स्टोन, गिट्टी कहते हो। बाकी वो कह रहा है कि आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछो, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या गेम वो खेलते थे पत्थर से। शायद आप ना खेलते हो, आपके पेरेंट्स वगैरह ज़रूर खेलते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे यूजेस हो गए। अब देखो, अब बात कर रहे हैं कि एक तरह की जो रॉक है वो दूसरी तरह की रॉक में अपने आप चेंज हो सकती है, ठीक है। कैसे? साइक्लिक मैनर में चेंज होती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे तो हमें पता चलता है, तभी हमने क्या करा, इसका आविष्कार करा, तभी हमें पता चला, तभी हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म से जो प्रोसेस है एक रॉक का दूसरी रॉक में बदलने का, उसे आप रॉक साइकिल कहते हो, जो कि लगातार चलती रहती है। कैसे चलती रहती है पूरा आपको समझाऊंगी। तो देखो समझ लेते हैं पहले क्या हुआ। मान लो वोल्केनो था, फट गया, वोल्केनो के फटने के बाद मैग्मा था, ठंडा हो गया, उससे क्या बन गई आपकी, कौन सी बनेगी? इग्नियस रॉक बन गई, इग्नियस रॉक बन गई, ठीक है। पानी और हवा की वजह से क्या हुआ, इग्नियस रॉक के जो वो थे हिस्से थे धीरे धीरे टूटने लगे, जो सेडिमेंट्स थे एक जगह इकट्ठे हुए, फिर दूसरी जगह जाके उन्होंने सेडिमेंट्री रॉक बना ली। तो अब ये जो इग्नियस रॉक थी पानी और हवा की चपेट में आके सेडिमेंट्री रॉक बन गई सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक के टुकड़े थे, ठीक है। अब सेडिमेंट्री रॉक पे क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, सब कुछ पड़ा, तो क्या बन गई, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, प्रेशर पड़ा, हीट पड़ी, ठीक है। ये भी लगातार हीट और प्रेशर में डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक बनी। अब इस पे भी मेटामॉर्फिक रॉक पे भी तो हीट और प्रेशर पड़ता जा रहा है। अब एक दिन ऐसा आएगा कि हीट और प्रेशर इतना बढ़ गया कि ये फिर से यहाँ से वोल्केनो का बूम होगा और फिर से क्या बन जाएगी, आपकी जो प्राइमरी रॉक थी वो बन जाएगी। तो ये साइकिल हमारी हमेशा चलती रहती है, वो अभी हम डायग्राम की मदद से भी देखेंगे कि किस तरह से ये सब होता है, ठीक है। तो देखो एक बार तो ये रेड स्टोन का बता रखा है कि रेड सैंडस्टोन है, जिससे आपका लाल किला बना हुआ है, तो ये एक तरह की अलग रॉक है। जो आपका ताजमहल है वो आपका व्हाइट मार्बल से बना पड़ा है, ये एक अलग तरह की रॉक है,
ये आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, जो रॉक्स होती हैं वो डिफरेंट मिनरल से बनी हुई होती हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। देखो जैसे ये व्हाइट दिख रहा था ताजमहल वाला, और लाल किला लाल पत्थर का बना हुआ है, इनकी केमिकल कंपोजिशन अलग होती है, यानी कि अलग अलग इनमें केमिकल्स का बॉन्ड जो होता है अलग अलग होता है, जो आप बड़े होकर पढ़ोगे ज़्यादा डीपली। ठीक है, मिनरल्स जो हैं वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जैसे फ्यूल के मदद होता है, यानी कि हमारा जो जितना भी फ्यूल है, जैसे आपका कोल है, कोयला आप यूज़ करते हो, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, ये सब यूज़ करते हो, सब कोल ही तो है, ये सब मिनरल्स ही तो हैं। इसके अलावा जो आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, मेडिसिन, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें भी आपको यहीं से मिलती हैं, मिनरल्स से, रॉक से, तो ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो रॉक साइकिल पढ़ा उसका वो डायग्रामेटिक फॉर्म है, ये आप देख लो, बहुत ही अच्छा सा है। ठीक है, ये आपको बना भी सकते हो, अगर रॉक साइकिल का क्वेश्चन आता है, शायद मैम आपको कॉपी में बनवाती हैं। तो सबसे पहले क्या है, वोल्केनो है, वोल्केनो से मैग्मा फूटा, इग्नियस रॉक बन गई। ठीक है, यानी कि फायर रॉक है, जैसे ठंडा हुआ मैग्मा, इग्नियस रॉक बन गई। फिर नदी और पानी के प्रेशर में वो सेडिमेंट उसके टुकड़े हो गए, कहीं इकट्ठे हुए, सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब इसमें लगातार प्रेशर और हीट पड़ी है, क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक पे भी तो लगातार हीट और प्रेशर पड़ेगा, जैसे ही ये प्रेशर पड़ेगा वो फिर से मैग्मा की तरह फूट सकता है और फिर से वो इग्नियस रॉक बन सकती है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। दूसरा तरीका क्या है, मान लो जैसे इग्नियस रॉक के पीस बने, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बनी, ऐसा हो सकता है कि यहीं पे हीट और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो सीधा मैग्मा में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसके बाद फिर से इग्नियस रॉक बन जाए। इग्नियस रॉक पे भी हीट और प्रेशर लगातार बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इतना प्रेशर और हीट पहले बढ़ जाए कि वो सीधा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए। ठीक है, तो ऐसे भी ये जो टिक मार्क है ये सारा इनका रूट वगैरह मैंने आपको समझा दिया है, कौन कैसे किस में चेंज हो सकता है। और क्योंकि ये लगातार चेंजेबल प्रोसेस है, यानी कि एक तरह की रॉक दूसरी तरह की रॉक में चेंज हो सकती है समय के साथ, टाइम और प्रेशर के साथ, इसलिए हम इसे एक साइकिल कहते हैं। साइकिल यानी कि जो लगातार चलती रहे। तो ये क्या है, रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल है, रॉक साइकिल इसे आप कहते हो। तो चलिए अब हम एक बार एक्सरसाइज देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर आपका ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। कौन से 3 लेयर हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, आपने पढ़ लिया, आपको पता है। रॉक क्या होता है, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवाया था। रॉक है कोई भी मतलब जो मैटर है, मिनरल्स है, उनका जो ग्रुप है वो इकट्ठा हो जाता है और वो आपकी अर्थ का जो क्रस्ट है वो बनाता है, वो रॉक होती है। अंडरलाइन मैंने करवा दिया है। 3 टाइप की रॉक्स कौन से हैं, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। समझ में आ गया आपको। एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक कैसे बनती हैं, जब आपका वॉल्केनो होता है, जब वॉल्केनो क्या होता है, अर्थ के सरफेस के बाहर अपना मैग्मा निकालता है, तब तो एक्सट्रूसिव रॉक बन जाती है। जब अर्थ के अंदर ही वॉल्केनो होता है, फटता है और अंदर ही अंदर मैग्मा ठंडा हो जाता है, वो इंट्रूसिव रॉक बन जाती है। ठीक है, रॉक साइकिल से आप क्या समझते हो, रॉक साइकिल ट्रांसफॉर्मेशन है, टाइम के साथ साथ एक तरह की रॉक में से दूसरी तरह की रॉक में बदलना। ठीक, यूजेस क्या है रॉक्स के, अभी हमने देखे कि आप रोड बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, ठीक है, आप गेम्स खेलो इनसे, बाकी सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ये सब। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, वो रॉक जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, उन रॉक्स को आप मेटामॉर्फिक रॉक कहते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, मोल्टन मैग्मा से कौन सी रॉक बनी हुई होती है, इग्नियस रॉक बनी हुई होती है। आपको पता है इग्नियस यानी कि फायर, मोल्टन मैग्मा से बनी हुई होती है। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, अर्थ की, कोर है। ठीक है, अब देखो तीसरा है आपका गोल्ड और पेट्रोलियम, आपके किसके एग्जांपल है, मिनरल्स के एग्जांपल हैं, आपको पता है ना, तो वो फॉसिल्स है ना वो रॉक है, क्या है वो आपके मिनरल्स हैं जिससे रॉक बनी हुई होती है। उसके बाद क्या रहा है, रॉक विच कंटेन फॉसिल्स, किसमें फॉसिल्स होते हैं, आपको पता है सेडिमेंट्री में होते हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री बहा के लाती है अपने साथ। ठीक है, तो इंसानी मतलब जानवर, पौधे, ये सब उसी से ही फॉसिल्स बनते हैं। फिर उसके बाद वो कह रहा है थिनेस्ट लेयर कौन सी है, आपको पता है क्रस्ट है, जो ऊपर वाली लेयर है वही सबसे ज़्यादा थिनेस्ट है। अब आपको मैचिंग करनी है। कोर कौन सा है, कोर आपका इनर मोस्ट लेयर है, आपको पता है। मिनरल्स का क्या काम है, मिनरल्स से क्या होता है, मिनरल्स की अपनी खुद की केमिकल कंपोजिशन होती हैं। रॉक से आप क्या कर सकते हो, रोड्स और बिल्डिंग्स बना सकते हो। क्ले से क्या होता है, क्ले बाद में जाके स्लेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, Cl क्या है, आपको पता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो आपका ए ऑप्शन था और जो आपका जी ऑप्शन था, ये इन्होंने ऐसे ही मतलब एक्स्ट्रा में दे रखा है, जो कि आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि आपको रीज़न देना है। पहला आपको रीज़न देना है कि अर्थ के सेंटर तक आप क्यों नहीं पहुंच सकते। तो बेसिकली कोर है, मैग्मा है, एक तो वो इतना गहरा है आप खोद ही नहीं सकते। अगर आपने बाई चांस कोई इनोवेशन करके खोद भी लिया तो आप बीइंग अ ह्यूमन आप इतना टेम्परेचर सह ही नहीं सकते, तो आप इतना नीचे जा ही नहीं सकते, क्योंकि जो मेंटल वाला टेम्परेचर है वो इतना है कि आप कोर को तो टच कर ही नहीं सकते, आप मेंटल को ही क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से क्यों बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट, सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनती हैं। रीज़न देना है कैसे, क्यों। तो देखो बेसिकली क्या है, विंड और वाटर का जब प्रेशर आता है तो अपने साथ वो क्या लाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स लाते हैं प्लांट के, एनिमल्स के, और आगे जाके वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। लाइमस्टोन मार्बल में क्यों चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में लगातार हीट और प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है अपनी, वो की मार्बल है। यानी कि लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक रूप क्या है, वो आपका क्या है, मार्बल। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। हमने इसमें पूरा देखा कि अर्थ किस तरह से डिवाइडेड है, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, जो आपका क्रस्ट है,
मेंटल है, आपका कोर है। फिर आपने 3 तरह की रॉक पढ़ी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। कैसे कैसे चेंज होता है वो आपने पूरा प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। और कौन सा कितना लंबा है, चौड़ा है पार्ट, आपने ये सब भी देखा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।